अरे वो बेपेंदी का आदमी है, उसके ऊपर केस उस है, सुनते हैं उसका। हमको पता नहीं था, बचपन से कहानी उसका बड़ा अजीब तरह का रहा है, हमको ये सब मालूम नहीं था। हम तो बड़े अच्छे से ट्रीट करते रहे हैं। नहीं, अपराध पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए, इसका दुरुपयोग ना हो, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। आपके जो बागी विधायक सिद्धार्थ सौरभ बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा दल बदलू तो हमारे। अरे वो बेपेंदी का आदमी है, उसके ऊपर केस उस है, सुनते हैं उसका। हमको पता नहीं था, बचपन से कहानी उसका बड़ा अजीब तरह का रहा है, हमको ये सब मालूम नहीं था। हम तो बड़े अच्छे से ट्रीट करते रहे हैं। और देखिए कि आसमान के ऊपर अगर थूकिएगा, पूरा थुकवा मुंह पे आ जाएगा। तो लालच की कोई सीमा नहीं होती और गलत काम करने की कोई सीमा नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं जो गलती करने का सर्टिफिकेट ले लिया, झूठ बोलने का सर्टिफिकेट, झूठा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का सर्टिफिकेट, सब वो ले चुके हैं। इस मामले में नीरज जी एमएलसी हैं, उनका एक बयान जब वो इस सरकार में, पहले की सरकार में शामिल थे, तो उनका बयान सम्राट जी के बारे में है कि उनकी डिग्री कैसे किस तरह से फर्जी है। तो ये सब तो हम देखते रहते हैं, मैं तो इस तरह की बात बोलता नहीं हूं। तो इसीलिए सिद्धार्थ बोले, कोई बोले, आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़े, कांग्रेस के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और आप भगड़ा हो गए। आपको जिन नीतियों के खिलाफ आप बोलते रहे वो आपको अच्छी लगने लगी। तो हम लोग तो समझते हैं ना कि ये जो आपका अंदाज है इसमें क्या चीज शामिल है, कौन तंत्र शामिल है। आप बोल रहे हैं पहले दिन बोले थे फ्लो टेस्ट के दिन सभी विधायक हमारे इंटैक्ट थे, लेकिन कुछ दिन बाद पाला बदल लिया, क्या लग रहा है? और दिल चीर के थोड़े लोग देखता है, मन के अंदर अगर बदबू भरा हुआ है तो कभी न कभी निकल जाएगा, तो निकल गया। अब क्या होगा नहीं होगा, मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी विचार के आधार पर राजनीति करती है, उस विचार के आधार पर चुनाव लड़वाती है। उसके बाद बीच में किसी को लालच तंत्र में लग जाए तो उसका तो कोई जवाब नहीं। आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी सख्त कार्रवाई होगी, जो माफिया है, दारू माफिया, बालू माफिया, इससे न किसी को इनकार है न किसी को डर है, लेकिन कानून के बेजा इस्तेमाल को एप्रीहेंशन होता है। हम लोग देख रहे हैं बगल के प्रदेशों में बिना चार्जशीट के, बिना नोटिस दिए हुए आप घर ढा देते हैं और उसके अंदर एक ऐसा वातावरण, एक बदले की भावना का वातावरण अगर करते हैं तो ये समाज डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ये सही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ही जब बिल ला रही तो क्या बोलेगा कि वो गलत रहेगा? तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं ना, और यहाँ सब शरीफ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मतलब इन लोगों ने पूरा प्रमाण दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब चोर उचक्का जाता है उनके मुताबिक, तो वो वॉशिंग मशीन में एकदम व्हाइट कपड़ा की तरह हो जाता है। आपको नाम दे, कितने कितने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे, ईडी सीबीआई भेजते रहे, उनके साथ हो गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चेहरा का हम लोग मानते हैं कि पड़ोसी राज्य जो है यूपी में, उसी तरह से होना चाहिए बिहार में। वो तो जो चाहे कर लेंगे ना। जब अधिनायकवाद की राजनीति होती है, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता इनको कैसा कैसा इनके साथ करेगी समय आने में। सर, आप जो विधायक पर स्पीकर को कार्रवाई करने की मांग किए हैं, जब तक कार्रवाई लग रहा है नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाएंगे ना, करना ही पड़ेगा। अरे भाई, अगर स्पीकर महोदय, हम लोग का पूरा विश्वास है कानून संबद्ध जो डिफेक्शन के कानून है पार्लियामेंट, वो पारित कानून का पालन अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और हमको आशा है कि ये करेंगे। कल तो आशा दिया है। सर, आपने तो अपने विधायकों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी आरजेडी अपने चारों विधायकों पर उनका ब्रीफ लेके तो हम आपसे ये कर रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? कांग्रेस वाले। लेकिन आपके कांग्रेस वाले से बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर मामले में ये सवाल, और जो हम अलायंस पार्टनर्स हैं, हम मर्ज नहीं कर गए हैं ना। अलायंस पार्टनर्स की अपनी अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से होती है और उन्होंने भी कल चिट्ठी दे दी, आपको मालूम है ना। सर, एक आखिरी सवाल है, अभी तक टाइम टेबल के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया गया। कल जो लेटर भी जारी किया वो बताया गया है। नहीं, सवाल है कि जब जिस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर हो उसके पदाधिकारी भी उसकी बात नहीं मानते हैं। अब तो सदन में घोषणा
और सदन के मर्यादा को भी पदाधिकारी कोई नहीं मानता हो, किसी विभाग का पदाधिकारी, तो ये तो अवमानना का मामला बनता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा विभाग में एनार्की हो गया है पदाधिकारी के मामले में, ठीक है, आप शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री समय परिवर्तन कर दिया और उसमें भी आप बदलाव नहीं करके, और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हमने ये कर दिया, आप उसको मानते नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और निश्चित रूप से, और ये बिहार का मामला है, सदन का संपत्ति है वो था, और सदन में घोषणा है, ये अवमानना का मामला बनता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, एक लेटर निकलता है जिस पर लिखा रहता है कि टाइमिंग बदलाव हो गया, फिर खबरें चलने लगती है कि के पाठक झुक गए, मान गए, फिर लेटर निकलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले समय था वही रहेगा। हमने भी पढ़ा, आप लोग के माध्यम से हमने यूट्यूब पर भी देखा है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। वैसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से सस्पेंशन करना चाहिए। ये अपराध नियंत्रण पर लेकर विधेयक वाला है नहीं, हमको लगता है कि ये जो पावर दिया गया है ये अनुचित है, और ये कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, और जो लोग भी सरकार के खिलाफ में बोलेंगे तो उसको जिला बदर करने का आदेश दिया जाएगा। ये तो समझते हैं कि इसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना है, और जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ था, हम लोगों ने सड़क पर उतरकर, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे उन दिनों, उनके नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ था। हमको लगता है कि इस तरह के कानून का विरोध हर स्तर से होना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। जो किसी को अपराधी बताकर और किसी को भी कोई भी कार्रवाई कर देगा, जिला बदल करने का जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है, पावर दिया गया है। किसी बिना बताए हुए जेल में डालने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें न पत्रकार बच पाएंगे, ना नागरिक बच पाएंगे, ना राजनीति करने वाले बच पाएंगे। आप लोग भी कहते थे, सरकार में थे, तेजस्वी भी कहते थे कि अपराध को नहीं, अपराध पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं, अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए, इसका दुरुपयोग ना हो, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले।